तो भाई देखो, ये है iQOO Neo 6 और ये है OnePlus Nord 2T। और यस, आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन भी है तो थोड़ा सा एनर्जी कम रहेगा, लेकिन जो वीडियो की डिटेल्स है ना भाई, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। फुल एक एक चीज डिटेल में घुस घुस के बताई है, तो आप लोग आराम से समझ सकते हो कि OnePlus Nord 2T जो नया लॉन्च हुआ है, इसकी तरफ जाना हमें ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा या फिर जो iQOO Neo 6 है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। वो सारी चीज हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑफर ना लगा के जो मेन प्राइसिंग है Neo 6 की वो 30,000 रुपीज पर आती है। तो देखो iQOO Neo 6 है ना, ऑफर लगाने के बाद में मतलब जो इसकी इफेक्टिव प्राइसिंग है ना 26,999 है, और वही Nord 2T की जो इफेक्टिव प्राइसिंग है यानी कि ऑफर प्राइसिंग है वो 27,499 है, मतलब 27,500 का है। तो iQOO Neo 6 आपको 500 रुपए और कम देखने मिलेगा, और साथ में iQOO Neo 6 के अंदर है ना एक्सचेंज ऑफर भी आपको मिल जाएगा। और वही जो OnePlus Nord 2T के अंदर जो अभी एक्सचेंज ऑफर है ना, फिलहाल तो कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले लुक्स और बिल्ड को लेकर ही समझेंगे। तो यहाँ पर दोनों की जो लुक एंड फील है ना एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल का जो बेटर डिजाइन है ना, मेरे हिसाब से Neo 6 का लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो Nord 2T का पता नहीं कैमरा मॉड्यूल पे इन्होंने ये वाला कैमरा पता नहीं अजीब से सेट करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप इसे चेक करोगे ना, कुछ ऐसा अलग लगेगा, पर दूर से जब भी देखेंगे ना तो लिटरली ऐसा लगता है कि ये कैमरा ऐसा काड़ा क्यों हो चुका है, अलग सा क्यों हो चुका है। पर पर्सनली उतना ज्यादा ऐसा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल। और जो Neo 6 का जो बैक है ना वो प्लास्टिक की बैक है, बट उसकी जो क्वालिटी ऐसा फील करवाती है कि लाइक ये ना ग्लास बैक टाइप का है, और देखने में हल्की सी ड्यूअल टोन शाइनिंग देखने मिलती है जो अच्छी लगती है। और ये वाला जो मटेरियल है ना Nord 2T के अंदर वो भी इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छा है, बट ये थोड़ा सा स्लिपरी है और ये इन हैंड में ना एकदम परफेक्ट जाके बैठता है। और यहाँ पर साइज में भी आपको डिफरेंस देखने मिलेगा Nord 2T और Neo 6 में। तो यहाँ पर दो फ्लैशेस दे रखे हैं, बट चलता ऊपर वाला ही है। ये नीचे वाला मैंने जितने बार भी यूज किया है ना, तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि ये चालू हुआ है, बस नाम के लिए मेरे हिसाब से दे के रखा हुआ है। और Neo 6 में ना टॉप पर हमें IR ब्लास्टर मिलता है, और Nord 2T के अंदर हमें अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, तो जो OnePlus की बोल सकते हैं आप खास पहचान है। तो Neo 6 का वेट तकरीबन आता है 191 ग्राम, और 2T का जो वेट आता है तकरीबन 192। तो ये थोड़ा सा ऐसा हैवी फील करवाता है, हल्का सा। और उसके बाद में कवर वगैरह लगाओगे तो दोनों के अंदर 10-12 ग्राम का वो इंक्रीमेंट तो आराम से हो जाएगा। Nord 2T के अंदर जो पंच होल कैमरा है वो कॉर्नर में, और Neo 6 के अंदर सेंटर में आता है। Nord 2T का चिन्ह थोड़ा बड़ा देखने मिलता है, और Neo 6 का चिन्ह यहाँ पर स्लाइटली हल्का सा छोटा है, इन दोनों को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो। फेवरेट डिजाइन में जो भी है सबका सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को ये पसंद आ सकता है, और कुछ है जो इनको ये पसंद आ सकता है, तो ये तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या पसंद है। कमेंट में जरूर बताना। Neo 6 के अंदर आता है Snapdragon 870 का प्रोसेसर, और मेरे पास 12 GB वाला वेरिएंट है, और 8 GB से स्टार्ट होता है Nord 2T, और उसके बाद में Nord 2T के अंदर आता है Dimensity 1300 का प्रोसेसर, जो फर्स्ट टाइम किसी फोन के अंदर हमें देखने मिलता है। तो अभी अगर इनकी पावर और जो समझना है कि कौन ज्यादा बेस्ट है, 870 आगे आता है या Dimensity 1300 आगे आता है, एक छोटा सा कंपैरिजन समझाता हूं आपको। Antutu बेंचमार्क पर जो सबसे ज्यादा स्कोर आता है ना वो Neo 6 के अंदर आता है, 7,37,000 का स्कोर आ जाता है, और वहीं Nord 2T के अंदर 5,61,000 का स्कोर आता है। और उसके बाद में Geekbench 5 पर भी हम लोगों ने टेस्ट करके देखा, तो दोनों के अंदर जो सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर पे जो आगे जाता है ना, जो विन करता है, वो है Neo 6, और दोनों के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है। तो यहाँ पर जो रीड एंड राइट का स्कोर है ना, उसमें भी ज्यादा हमें देखने मिलता है Neo 6। और जो CPU थ्रॉटल टेस्ट होता है, जहां पर है ना मतलब पता चलता है कि 15 मिनट के हेवी टास्क के अंदर कहां पर कौन सा प्रोसेसर ज्यादा स्टेबल रहता है। और आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि Snapdragon 870 बहुत ही ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर है और अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में आता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो स्टेबिलिटी स्कोर समझ सकते हो, जो 83% का CPU थ्रॉटल स्कोर निकाल के देता है। और वहीं जो Nord 2T है वो हमें थ्रॉटल होता हुआ दिखा, लाइक ये 65%, 68% इस तरीके से थ्रॉटल करता है। तो मैं इतना हमेशा बोल देता हूं वीडियोस में या फिर कमेंट वगैरह में रिप्लाई देते हुए, जो फोन अपना BGMI अच्छे से संभाल लेता है वो आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से, इतना कह सकते हो, वो COD हो गया, Apex Legends हो गया, इनको संभाल लेता है। तो Nord 2T के अंदर हमें स्मूथ पर 60 FPS मिलते हैं, और बाकी अदर ग्राफिक्स में 40 FPS की गेमिंग को अनलॉक करके दिया है, यानी कि अल्ट्रा मिलता है। Neo 6 के अंदर ऑल ग्राफिक्स में आप लोग 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो, और इतना है कि इसके लिए ये भी कहा गया था कि ये 90 FPS की गेमिंग को भी सपोर्ट करेगा। अभी तक तो नहीं आया है, तो अभी यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस अगर सिंपल में समझाऊं आप लोगों को, तो जो TDM के अंदर है ना, दोनों फोन की परफॉर्मेंस अच्छी आती है, 60, 58 ऐसे FPS मिल जाते हैं दोनों के अंदर लॉन्ग टर्म गेमिंग करने के बाद में। और दोनों की जो टच सैंपलिंग रेट है ना, वहां पर 360 हर्ट्ज के साथ में Neo 6 आता है, बट जो Nord 2T है ना, उसके बारे में ब्रांड ने कहीं मेंशन नहीं किया है। पर जितना मैं श्योर हूं ना, ये फोन 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग को सपोर्ट करेगा, या उससे ज्यादा से ज्यादा 240 हर्ट्ज को, उससे ज्यादा ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर टच रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स भी ज्यादा आपको पता है कि गेमर्स लोगों को रिक्वायर्ड होता है। और रही बात जायरो को लेकर, तो दोनों के जायरो मुझे अच्छे लगे, कोई ऐसा शिकायत नहीं था। तो अगला जो गेम प्ले है बूट कैंप हो गया, तो वहां पर इतना बता दूं कि जो बूट कैंप पर है ना, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन दोनों में से जो निकाल के देगा ना, वो डेफिनेटली नियो 6 आता है। क्योंकि आप लोगों ने इस फोन को थ्रॉटल होते हुए देखा भी है कि कहां पर ये परफॉर्मेंस को डाउन करता है, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा ज्यादा मैं कह सकता हूं कंपेयर टू नियो 6 में। और ये 60 FPS की गेमिंग उतनी आपको प्रॉमिसिंग नहीं करवा के देने वाला। और जब हॉट ड्रॉप होगा ना, तो जो नियो 6 है ना, वो स्टार्ट में ये भी हल्का हॉट ड्रॉप होता है, बट बाद में इन्हें स्टेबल कर देता है। 60 FPS की परफॉर्मेंस या 58 57 इस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। पर जो नॉट 2T है ना, वो आपको हैवी हॉट ड्रॉप होता हुआ या फिर FPS लैग करता हुआ दिखेगा जब आप बूट कैंप पे ड्रॉप कर लोगे। तो बाकी अगर बूट कैंप पे सिंपल कंक्लूजन दूं ना, तो नियो 6 ज्यादा बेटर है। 55 प्लस वाले FPS मिल जाएंगे, इस पे आपको थोड़ा सा कम आएगा, 50 52 इस तरीके के FPS आते हैं। और रही बात इरेंगल मैचेस को लेकर, तो देखो इतना सिंपल है, जैसे मैंने कहा बूट कैंप पर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मिलेगी। और मैंने इरेंगल पर नॉट 2T को ना 40 45 इस तरीके के FPS भी टच करते हुए देखे हैं, और इवन बूट कैंप पर भी। तो सिंपल कंक्लूजन यही है कि 30,000 रुपए के अंदर आप अच्छा एक गेमिंग फोन देख रहे हो ना, तो नियो 6 बेटर आता है। 60 FPS की गेमिंग अच्छी नियो 6 में मिल जाएगी। तो सिंपल भाई यही बता दिया मैंने आप लोगों को कि जो परफॉर्मेंस में जो विनर आता है ना, वो डेफिनेटली है अपना नियो 6। और एक बात है कि जो सबसे ज्यादा हीट होता है यहाँ पर नॉट 2T के अंदर, वो मैंने देखा था कुछ 43 44 तक हल्का टच करते हुए देखा है मैंने टेम्परेचर। एसी ऑफ करके, पंखा भी ऑफ करके, दोनों में सिमिलर टेस्ट करके देखे थे मैंने। और यहाँ पर ये भी मतलब कितना है 41 इस तरीके के टेम्परेचर रखता है। और इसके अंदर जो हीटिंग वाला पार्ट है, जो थर्मल को कंट्रोल करने के लिए जो अंदर ग्राफाइट लेयर डालते हैं ना, जो लिक्विड कूलिंग यूज किया है, वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर और बड़ा मिलता है नियो 6 में। ये तो भाई हो गए आपके हैवी टास्क। बट जो आपके नॉर्मल टास्क होते हैं ना गेमिंग के अलावा, कुछ ऐसा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये चीजें जो आप यूज करते हो ना डेली लाइफ में, दोनों में परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। दोनों में मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि यार इसमें ड्रॉप कम मजे आ रहे हैं, इसमें ज्यादा मजे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अच्छे से निकाल के देते हैं। बाकी जो नॉट 2T के अंदर 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज वाला पैनल है, फुल HD प्लस है, HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है उसका कहीं आइडिया नहीं है, ब्रांड ने कहीं मेंशन भी नहीं करा है। और जो नियो 6 के अंदर थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है नॉट 2T से, 6.6 इंचेस की, FHD प्लस HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। और इसकी जो रिफ्रेश रेट है ना, वो 120 हर्ट्ज की है। और इसका जो एमोलेड डिस्प्ले है ना, वो E4 एमोलेड डिस्प्ले है, थोड़ा सा बैटरी सेवर वगैरह भी निकाल के दे देता है नॉट 2T से। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ना, वो 1300 निट्स की आती है। बाकी मैंने आउटडोर में यूज करके देखा है, और दोनों ही मुझे ब्राइटन और अच्छी डिस्प्ले मिली है। ऐसा नहीं लगा था कि इसमें विजिबिलिटी का इशू आ रहा है, और इसमें एकदम ही ब्राइटेस्ट हो गया है आउटडोर में। और इंडोर में ऑफकोर्स डेफिनेटली दोनों अच्छे हैं। बाकी जो नेटफ्लिक्स पर HDR का कंटेंट है ना, वो नियो 6 रन करवा के दे देता है। इसके अंदर अभी तक वो सपोर्ट नहीं आया है। और यूट्यूब पर दोनों ही फोन जो है 4K at 60 FPS का कंटेंट प्ले कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले के कलर्स को लेकर सिंपल समझाऊं, तो नेटफ्लिक्स पर जो ज्यादा अच्छा आउटपुट निकाल के देता है वो नियो 6 लगा मुझे। ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, मतलब जो HDR प्लेबैक की जो कलर्स हो गए, जो डिटेल्स हो गई, वो नियो 6 में ज्यादा अच्छी मिलती है। बाकी यूट्यूब और अदर जो OTT साइट्स है, उस पर मुझे जो ज्यादा बेटर और अच्छा ऑप्शन लगा है ना डिस्प्ले का, मतलब कलर्स को लेकर थोड़े से वाइब्रेंट रखता है कलर्स, और थोड़ी सी जो शार्पनेस है और जो डिटेल्स है ना, थोड़ी सी अच्छी निकाल के देता है OnePlus Nord 2T। अगर आप लोगों को जो बूस्टेड कलर पसंद आएंगे और डिस्प्ले में ऐसा डिटेल्स और शार्पनेस आपको ज्यादा पसंद है ना, तो वहां पर आपको OnePlus Nord 2T अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के देगा। और यहाँ पर ये क्लोज टू नेचुरल कलर रखने की कोशिश करता है नियो 6। और Nord 2T में थोड़ा छोटा डिस्प्ले है, और उस पर है ना जो PPIs है ना, वो थोड़ा ज्यादा मिलता है Nord 2T पर। इसके लिए जो डिटेल और शार्पनेस, जो कलर्स है ना, हमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिल जाती है Nord 2T के अंदर। 18-19 वाली बात है, 18-20 ऐसा वाली बात है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में ही मस्त तरीके से रन करते हैं। जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी दोनों फोन के अंदर 3.5 के गड्ढे नहीं आते हैं, और दोनों ही फोन के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर जो स्पीकर में विन करता है वो है OnePlus Nord 2T। तो रही बात सॉफ्टवेयर को लेकर, तो दोनों ही फोन के अंदर Android 12 आता है, और नियो 6 के अंदर FunTouch OS 12 है, और OnePlus Nord 2T के अंदर Oxygen OS 12.1 आता है। और यहाँ पर रैम एक्सपेंशन जो मोड होता है वो भी मिलता है दोनों ही फोन के अंदर। तो मेरे पास 12GB वाला वेरिएंट है नियो 6 के अंदर, तो इसमें +4GB रैम ले सकते हो। और जो Nord 2T है वो +5GB का रैम एक्सपेंशन ले सकता है। बाकी दोनों ही फोन 5G फोन्स हैं। तो नियो 6 के अंदर 4 5G के बैंड मिलते हैं, और Wi-Fi 6 हो गया, Bluetooth 5.2 सपोर्ट करता है। NFC इसके अंदर नहीं आता है। और वही Nord 2T के अंदर जो 5G के बैंड्स है ना, Dimensity का प्रोसेसर है, इसके लिए जो बैंड का जो सपोर्ट है, 5G बैंड का सपोर्ट, वो ज्यादा मिल जाता है। 9-10 बैंड का कुछ 5G का सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अंदर भी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 और NFC। और रही बात 4G+ के नेटवर्क, दोनों के अंदर अच्छी तरीके से
से काम कर रहे थे, बट जो 4G प्लस का जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा था वो था Neo 6, क्योंकि इसके अंदर 2C एग्रीगेशन भी मैंने चेकआउट किया और मुझे दिखा, और 4G एग्रीगेशन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मुझे मिली Neo 6 के अंदर। तो रही बात कॉलिंग को लेकर, तो Neo 6 के अंदर जब मैंने कॉल वगैरह ट्राई किया ना, तो इसकी जो ईयरपीस की क्वालिटी है ना वो अच्छी है, इससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छी ऑडियो सुनाई देखने मिलती है, और सामने वाले को जो ऑडियो जाती है इसके माइक के थ्रू वो भी ज्यादा क्लियर और क्रिस्पी निकल कर आती है कंपेयर करोगे Nord 2T से। तो यहाँ पर Nord 2T के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, वो फीचर अभी फिलहाल नहीं दे रखा है, पर Neo 6 के अंदर आपको वो फीचर मिलता है। बट जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वालों को ऑडियो चला जाएगा, मतलब बता देगा कि कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कॉल क्वालिटी और जो माइक की क्वालिटी में थोड़ा सा बेटर मुझे लगा Neo 6, और ईयरपीस की क्वालिटी भी। तो रही बात कैमरास को लेकर, तो यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर भाई OIS का सपोर्ट मिलता है मेन लेंस पर, और Neo 6 का जो मेन प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का है, 8 MP अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का मैक्रो आता है, और सेल्फी 16 मेगापिक्सल की है। OnePlus Nord 2T के अंदर 50 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मोनो है, और जो 32 MP की सेल्फी मिलती है। भाई दोनों के अंदर 4K at 30 FPS में वीडियो शूट कर रहा हूँ। Neo 6 के अंदर हम लोग 4K at 60 में भी कर सकते हैं, और अभी यहाँ पे अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन है Neo 6 के अंदर। अगर इसे ऑफ करूँ अभी, नाउ इसे ऑफ कर चुका हूँ, और पहले से आप देख सकते हो 4K at 30 के अंदर ही वीडियो है। और अगर इसे 1080p at 30 FPS पे करके देखूँ या 60 पे करके देखें, और यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। और स्टेबलाइजेशन का तो बस चल के देख लेते हैं, तो किसके अंदर बेस्ट आ रहा है वो पता चलेगा। भाई दोनों के अंदर 1080p at 30 FPS में वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो iQOO Neo 6 है वो क्लोजअप लगता है, और अपना ये जो Nord 2T है मतलब देख सकते हो वाइडर है थोड़ा सा। तो जो OnePlus Nord 2T है ना, फ्रंट कैमराज है, वहां पर है ना फेस को व्हाइटनिंग करना स्टार्ट करता है, और सेम मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी यही चीज चेक करी थी कि व्हाइटन वहां पर वो करता है। और है ना जो कलर टोन्स है ना, मतलब पूरा ओवरऑल रिव्यू में समझ लेना कि जो OnePlus Nord 2T है ये कूल टोन पे जाता है, और वहीं Neo 6 जो है वो वार्म टोन पर आता है। और जो साइड बाय साइड आप दोनों फोटो देखोगे ना, तो वहां पर जो थोड़ा सा ज्यादा वाइडर एरिया कैप्चर करता है मेन सेंसर पर, वो Nord 2T आता है। Nord 2T का जो F4 है ना, थोड़ा सा ज्यादा मतलब ब्लर कर देता है, और वहीं क्लोज टू नेचुरल रखता है Neo 6। Neo 6 की जो स्किन टोन्स हो गई, जितना मैंने चेकआउट करा था ना कैमरास पर, तो वो ज्यादा बेटर निकल कर आ रही थी, चाहे वो मेन कैमरा हो गया या फिर वो बैक कैमरास हो गया। और जो फ्रंट फेसिंग जो डिटेल्स भी है ना वो भी ज्यादा अच्छी निकाल के देता है। और इंडोर पर है ना Nord 2T जो फेस की जो टोन्स है ना वो थोड़ी सी डार्किश कर देता है, हल्की सी मैंने नोटिस करी है, और वही ये ना थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल लगता है Neo 6। तो इसके अंदर जो Realme के फीचर्स होता है ना, जो AI मोड मिलता है जहां पर वो कलर को बूस्ट करता है, तो वो सब भी बेसिकली यहाँ पर आ जाता है। तो जब ग्रीन कलर कुछ आता है, येलो कलर आता है, रेड कलर आता है, तो उसको ज्यादा बूस्टेड करने की कोशिश करता है ये मेन कैमरा पर, और वहीं Neo 6 थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल रखता है। तो रही बात अल्ट्रा वाइड को लेकर, तो यहाँ पर है ना मुझे डे लाइट के अंदर जो अच्छा मतलब अल्ट्रा वाइड लगा वो था Neo 6, ज्यादा अच्छी डिटेल आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर जो 2T का अल्ट्रा वाइड है ना वो थोड़ा ज्यादा ही एरिया कैप्चर करता है, और साथ में 2x भी फोटो हम लोगों ने ट्राई करके देखा था, तो वहां पर मुझे थोड़ी सी अच्छी और बेटर रिजल्ट देखने मिले Neo 6 के अंदर। और साथ में दोनों फोन के अंदर AI ऑप्शन मिलता है, वो हम लोग ने ऑफ करके और एक ऑन करके फोटो खींची थी। और जो लो लाइट की फोटोज भी है ना, वहां पर भी जो मेन कैमरा पे फोटो है ना, वहां पर भी जो अच्छी डिटेल और थोड़े बहुत अच्छे कलर्स यहाँ पर निकाल के देता है वो Neo 6 लगा मुझे। और जो लो लाइट के अंदर पोर्ट्रेट काम करता है, लाइक वो 19-20 वाला बात है, मतलब ऐसा ज्यादा बड़ा चेंजेस निकाल के नहीं देता, दोनों आसपास में ही रहते हैं। लेकिन जब नाइट मोड हम लोग यूज करते हैं ना, तो OnePlus Nord 2T का जो लो लाइट के अंदर जो नाइट मोड है ना, थोड़ा सा बेटर और अच्छी डिटेल हम लोग को निकाल के दे रहा था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड में जो प्लांट्स है, जो मतलब ट्री लगी हुई है, वो आराम से पत्ते एकदम दिखने मिल रहे हैं। वहीं थोड़ा सा उसने सॉफ्ट कर दिया, किसने? Neo 6 ने। लेकिन आप जब विदाउट नाइट मोड फोटो खींचते हो ना, तो दोनों के जो रिजल्ट है ना थोड़े से ज्यादा बेटर और अच्छे निकलेंगे Neo 6 पर। तो Neo 6 के अंदर 4700 mAh की बैटरी है, और Nord 2T के अंदर 4500 mAh की बैटरी है, और दोनों के अंदर 80 वाट का चार्जर आता है। अभी यहाँ पर मैं मेरा ना बैटरी बैकअप का जो पार्ट है ना वो आपको समझाऊंगा। मैंने टेस्ट आउट करके देखा था, दोनों फोन को 100% की ब्राइटनेस पे रख दी, और साथ में जो रूम के पंखे और एसी दोनों बंद कर दिए, और जो ऑटो ब्राइटनेस है वो भी बंद कर दिया, और स्पीकर को भी 100% कर दिया, और सेम टाइम पे दोनों फोन 100% पर चार्ज भी थे। और जो दोनों फोन के अंदर जो मैक्स हर्ट्स मिलते हैं 190 हर्ट्स और 120 हर्ट्स, वो दोनों ऑन करके रखे थे। तो सबसे पहले एंटूडू बेंचमार्क टेस्ट करके देखा, तो वो पूरा चला। उसके बाद में हम लोग ने Geekbench 5 का टेस्ट करके देखा साइड बाय साइड ही, और उसके बाद में स्टोरेज का स्पीड टेस्ट करके देखा, और साथ में CPU थ्रॉटल का 15 मिनट का टेस्ट हुआ, और वीडियो प्लेबैक करके देखा। 30 मिनट्स तक नेटफ्लिक्स पर चलाया और 10-15
15 मिनट हम लोगों ने यूट्यूब पर कंटेंट को प्ले किया 100% वॉल्यूम के साथ में। तो इतनी सारी टेस्टिंग होने के बाद में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर गए थे 43.8 के आसपास, वो नॉट 2T के अंदर था। नियो 6 में 41.7 डिग्री का टेम्परेचर था। फिर बाद में मैंने दोनों फोन को मैं नीचे लेकर गया, नाइट के कुछ कैमरा सैंपल्स वगैरह खींचे और फिर मैं वापस आ गया और फोन को मैंने रख दिया रात को। सुबह आके मैंने चेकआउट किया 10:30-11 के आसपास में। जो नॉट 2T के अंदर बैटरी बची वो थी 66%, जो नियो 6 के अंदर बैटरी बची वो थी 71%। तो यहाँ पर अच्छा बैकअप आपको ऑफकोर्स पता चल गया नियो 6 में मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर जो डिस्प्ले में ना विन करता है, दोनों ही बेसिकली मैं कह सकता हूँ विन करते हैं। कभी ये अच्छी क्वालिटी निकाल के दे देता है नेटफ्लिक्स वगैरह पर, और यूट्यूब और अदर कंटेंट पे ये निकाल के दे देता है। और प्लस यहाँ पर 120 हर्ट्ज है और यहाँ पर 90 हर्ट्ज है। और उसके बाद में जो विनर ऑडियो में मिलता है ना, वो है नॉट 2T। अगर इसका स्पीकर आउटपुट देखोगे तो ज्यादा बेटर है, बट नियो 6 का जब आप कॉलिंग वगैरह करोगे तो ईयरपीस अच्छा और काम कर रहा है, और इसके इवन इसका माइक भी अच्छा काम कर रहा है। और रही बात परफॉर्मेंस में, तो क्लियर विनर नियो 6 आता है भाई, जैसे आप लोगों ने एंटूडो बेंचमार्क और बाकी सब स्कोर वगैरह चेकआउट किए। और रही बात गेमिंग वगैरह में, तो ज्यादा मस्त अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको नियो 6 में, तो यहाँ पर भी ये विन करता है। तो थोड़ी सी बड़ी बैटरी मिल जाती है हमें नियो 6 में, और थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले भी है बाय द वे इसके अंदर, बट E4 पैनल है, तो यहाँ पर भी मुझे ना हल्का सा विन करता हुआ जो बैटरी के साथ जो रिजल्ट आते हैं ना, वो नियो 6 में विन करते हुए नजर आए। और रही बात कैमराज में भी, तो नियो 6 मुझे विन करता हुआ लगा। कुछ सिनेरियोज में आपको ये थोड़ा सा बेटर लग सकता है। नॉट 2T एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, सिंगल हैंडेड फोन कह सकते हो, बट आपको एक परफेक्ट और ओवरऑल बैलेंस फोन चाहिए और 30,000 रुपए डालने वाले हो, तो उस हिसाब से नियो 6 अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा और एक अच्छा बैलेंस फोन में कह सकता हूं। तो यहां पर ये था मेरी तरफ से कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट रिजल्ट जो मैंने आप लोगों को टेस्ट करके बताया। बाकी अगर आप लोगों को iQOO Neo 6 या OnePlus Nord 2T का BGMI टेस्ट देखना है, तो यहां पर ये वीडियो मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। बाकी हम लोग मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।